जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुमानी। आगे अध्याय 10 है, अदृश्य 4। जब उर्वा अपने साधारण स्वरूप में लौट आया तब श्री हनुमान जी ने मानसिक चतुर काया का वर्णन किया। मानव मन वास्तव में 4 अलग अलग कायाओं का समूह है जो अमूर्त पदार्थ से बनी होती है। जिस प्रकार आपकी भौतिक काया श्वास लेती और छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार आपकी मानसिक कायाएं विचार ग्रहण करती है और छोड़ती है। आपकी मानसिक चतुर काया की भ्रमकारी शक्ति इस तथ्य में निहित है कि वे अदृश्य और अज्ञात है। जब वे कुछ करती है तो आपको अर्थात आपकी आत्मा को लगता है कि आप करता है। जब वे कुछ इच्छा करती हैं तो आप उन इच्छाओं की इस तरह अनुकृति करते हैं जैसे कि वे आपकी ही इच्छाएं हों। अदृश्य चतुर काया के कारण उत्पन्न यह भ्रम तब तक सहायक है जब तक कि आप इस संसार के दृश्यों में निहित भावनाओं का रस पीना चाहते हैं, परंतु एक दृश्य के पश्चात दूसरा दृश्य आता है और दूसरे के पश्चात तीसरा। जब दुख भरे दृश्य आने लग जाएं और आप उनसे बाहर निकलना चाहें तो यही भ्रम समस्या बन जाता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए अदृश्य चतुर काया को दृष्टिगोचर होना पड़ेगा, ताकि जब वे कोई इच्छा करे तो आप अर्थात आपकी आत्मा उनकी अनुकृति ना करे। उर्मी ने पूछा, देव, जब आपने हमें पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया होगा तो क्या हम अपनी मानसिक चतुर काया को उतनी ही स्पष्टता से देख पाएंगे जितनी स्पष्टता से हम अपनी भौतिक काया को देखते हैं? श्री हनुमान जी ने पूछा, जब आप अपना भौतिक तन देख रहे होते हैं तो देखने की क्रिया कौन करता है? उर्मी ने उत्तर दिया, मेरा मन, देव। और जब आप अपने मन और अपने विचारों को देख रहे होते हैं तब देखने की क्रिया कौन करता है? आत्मा। उर्मी ने अनिश्चित रूप से कहा। श्री हनुमान जी ने कहा, आत्मा जो कुछ भी देखती है मन के माध्यम से ही देखती है, क्योंकि जब आत्मा मन से मुक्त होती है तब शून्य होती है। इसीलिए मैं पुनः पूछता हूँ, तन को देखने की क्रिया मन करता है तो मन को देखने की क्रिया कौन कर सकता है? उर्मी ने अनुमान लगाया, मन स्वयं, देव। श्री हनुमान जी ने कहा, हाँ, आप अपनी अदृश्य मानसिक चतुर काया को एक दूसरे को उजागर करने पर बाध्य कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह वे चारों मिलकर भौतिक काया को उजागर करती है। मन शक्तिशाली है, परंतु उजागर होने के पश्चात बड़े ही पूर्वानुमेय ढंग से काम करता दिखाई पड़ता है। मेरे शब्द आपकी मानसिक चतुर काया को इस तरह से प्रशिक्षित करेंगी कि वे एक दूसरे को उजागर करना शुरू कर देंगी और अपनी इच्छाओं का उत्तरदायित्व स्वयं लेना शुरू कर देंगी। ऐसा होने के पश्चात आत्मा जाग जाएगी और उसका रुख कुछ ऐसा होगा, हे मेरी भौतिक काया और मानसिक चतुर काया, जैसा कि आप सहमत हैं, जो इच्छा आपने अभिव्यक्त की है वह मेरी नहीं है। मैं इस इच्छा की अनुकृति नहीं करूँगी। यह मुझे स्वीकार्य नहीं है कि आप मेरा अगला दृश्य तय करें। आप अपनी इच्छा अपने पास रखिए, मैं चली किसी अन्य किरदार से जुड़कर अपना अगला दृश्य जीने। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि स्पिरिचुअल यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में या हम भौतिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इच्छाएं करते हैं, ठीक है, जबकि ये इच्छाएं हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा मन करता है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आध्यात्मिक यात्रा की जो कहानियाँ हैं वो हमें यहाँ पर जो आध्यात्मिक यात्रा में जो हमें मार्ग दर्शन मिलता है श्री चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी की कृपा से। और ये जो चीज़ें हो रही है, ये जो कहानियाँ हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में होता है और इन सारी चीज़ों को हम महसूस कर पा रहे हैं जब हम स्पिरिचुअल होते जाते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिल रहा हो और आगे का जो अध्याय का जो एपिसोड है वो हम अगले सैटरडे को देखेंगे। तो आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ खुश रहिए और श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। टेक केयर।